बाबा जी और हुजूर जी के पवित्र संत जी स्वामी जी का हमारे चैनल में स्वागत है। जब हम स्वयं राधा के दर्शन और दर्शन की दिव्य यात्रा पर कदम रखते हैं, लेकिन क्या यह शरीर केवल मांस, रक्त और अस्थियों का समूह है या इसके पीछे और भी कोई गहरा रहस्य छिपा है? संत महापुरुष कहते हैं कि मानव शरीर केवल एक परत वाला नहीं है, बल्कि यह स्वयं के 3 अंग स्थूल, सूक्ष्म और कारण का अद्भुत संयोजन है। इन 3 तत्वों और उनके रहस्यों को बिना समझे हम अपने अनुभव की सच्चाई को जान सकते हैं और न ही आत्मिक विकास का मार्ग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यही कारण है कि आज हमें गहराई से देखने पर यह पता चलेगा कि यह शरीर वास्तव में क्या है और इन 3 शरीरों का सामंजस्यपूर्ण संबंध हमारी आध्यात्मिक यात्रा में किस प्रकार का मार्गदर्शक और सहायक भूमिका है। संगत जी, इन सभी आदर्शों के उत्तर आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे, इसलिए कृपया इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार का दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, अगर हमें यह जानना है कि क्या इस स्थूल शरीर से परे भी कुछ अस्तित्व है, तो हमें स्थूलता की सीमाओं से ऊपर उठना होगा और अपनी दृष्टि को उस स्तर तक विकसित करना होगा जो भौतिक इंद्रियों से परे जाकर देख सके। जरा विचार कीजिए, जब हम सपना देखते हैं तो वह सब कुछ इतना वास्तविक प्रतीत होता है कि हम उसमें रोते हैं, हंसते हैं और डरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जागृत अवस्था में करते हैं। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है, हमें समझ आता है कि वह तो केवल एक सपना था। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे भीतर एक सूक्ष्म चेतना है जो भौतिक इंद्रियों के बिना भी अनुभव कर सकती है, और यही हमारी आत्मा की प्रकृति भी है। हम कहते हैं कि हम आत्मा हैं, पर उस आत्मा का अनुभव या प्रमाण अक्सर हमारे सामने नहीं आता। इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, जैसा संतमत में कहा गया है, जो चीज आंख से ना दिखे वह हवा नहीं हो जाती। आत्मा का अनुभव केवल भौतिक इंद्रियों से संभव नहीं। इसके लिए हमें अपनी चेतना को भीतर मोड़कर उस स्तर तक उठना होगा जहां आत्मा का साक्षात्कार संभव हो। इसलिए कहा गया है, खाली बर्तन की आवाज दूर तक जाती है, पर भरे बर्तन की गहराई में शांति होती है। इसी गहराई में उतरकर सद्गुरु की कृपा, ध्यान और सुमिरन के माध्यम से ही आत्मा की सच्चाई को जाना जा सकता है। संगत जी, हमारी आत्मा के ऊपर 3 शरीरों की परतें हैं और प्रत्येक शरीर के साथ मन की एक विशेष शक्ति जुड़ी हुई है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मनुष्य का स्थूल शरीर 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। मृत्यु के पश्चात जब आत्मा स्थूल शरीर को त्यागती है तो केवल 2 तत्व वायु और आकाश सूक्ष्म शरीर में शेष रहते हैं। इस प्रकार आत्मा केवल एक शरीर नहीं, बल्कि 3 आवरणों स्थूल, सूक्ष्म और कारण से ढकी हुई है। पहला आवरण है बाहरी स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और सबसे अंदर का आवरण है कारण शरीर, जिसमें हमारे कर्म, संस्कार और जन्म जन्मांतर की स्मृतियां संचित रहती हैं। यही तीनों शरीर साधक के लिए आत्मज्ञान की यात्रा का माध्यम है, और इन परतों को पार कर ही साधक अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। संगत जी, स्थूल शरीर, जिसे हम भौतिक, नश्वर या निर्जीव शरीर भी कहते हैं, वह आवरण है जिसे आत्मा जन्म के समय धारण करती है। यही शरीर हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई देता है। यही शरीर हम रोज दर्पण में देखते हैं। यही शरीर हमें भोजन कराने, चलाने, सजाने और आराम या थकावट का अनुभव कराता है। परंतु यह स्थूल शरीर हमारा संपूर्ण अस्तित्व नहीं है। यह केवल आत्मा का अस्थायी निवास है जो मृत्यु के समय नष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर उसी प्रकार है जैसे कोई गृह जिसमें जीव निवास करता है और बाहरी जगत से संपर्क बनाए रखता है। संगत जी, इस शरीर को हम केवल जागृत अवस्था में ही अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यह जड़ है और इसमें स्वयं चेतना नहीं होती। इसी माध्यम से आत्मा भौतिक सुख दुख का अनुभव करती है। स्थूल शरीर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना परमात्मा की प्राप्ति भी संभव नहीं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि जो कुछ आंखों से देखा जा सकता है, उसे छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वही सब कुछ है। लेकिन संतमत हमें बार बार समझाती है कि यही सोच हमारी भूल है। जैसे समंदर की गहराई केवल उसकी सतह देखकर नहीं जानी जा सकती, वैसे ही मानव जीवन और आत्मा की वास्तविकता केवल स्थूल शरीर से नहीं समझी जा सकती।
संत महापुरुष कहते हैं कि स्थूल शरीर केवल बाहरी आवरण है। इसके भीतर और भी सूक्ष्म, दिव्य और शक्तिशाली आवरण छिपे हुए हैं। सूक्ष्म और कारण शरीर, जिनकी अनुभूति साधना, ध्यान, भजन, सुमिरन और गुरु कृपा के बिना संभव नहीं। यही समझना साधक के लिए आवश्यक है, ताकि वह केवल स्थूल शरीर में बंधकर न रह जाए, बल्कि अपने असली स्वरूप शुद्ध आत्मा की ओर अग्रसर हो सके। संगत जी संतों के अनुसार आत्मा तभी आध्यात्मिक लोकों की यात्रा कर सकती है जब वह स्थूलता की पकड़ से ऊपर उठ जाए। जैसे कोई पक्षी तभी उड़ सकता है जब वह धरती की पकड़ से मुक्त हो जाए। इसी क्रम में आइए अब भीतर के सूक्ष्म शरीर को समझने का प्रयास करें। यह शरीर हमारे स्थूल शरीर के भीतर स्थित होता है, जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता, पर उसका अस्तित्व अत्यंत वास्तविक है। यह शरीर प्रकाश सदृश प्रतीत होता है और इसके माध्यम से पूर्व जन्म और भविष्य में होने वाले जन्मों के संकेत मिलते हैं। सूक्ष्म शरीर न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है। यह अति सूक्ष्म तत्वों से निर्मित है और इसके 17 प्रमुख अंश होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। जैसे स्थूल शरीर का अनुभव हम जागृत अवस्था में करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का अनुभव स्वप्न अवस्था में होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जागृत अवस्था में हम इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। मृत्यु के समय यह शरीर नष्ट नहीं होता, बल्कि आत्मा के साथ अगले जन्म में मिलने वाले शरीर में चला जाता है। जिस शरीर को आत्मा त्यागती है, उस शरीर से मन और इंद्रियां लेकर वह दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे हवा गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, वैसे ही आत्मा सूक्ष्म शरीर को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। यही वह शरीर है जिससे हम स्वप्न देखते हैं या कभी-कभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का अनुभव करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं, मैंने सपने में किसी दिव्य स्थान का दर्शन किया। यह दर्शन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही संभव होता है। सपनों में हम स्थूल शरीर को सक्रिय किए बिना, परंतु पूर्ण अनुभव के साथ डर, प्रेम, गिरना, उड़ना, बातें करना सब अनुभव करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सपनों की स्थिति नेत्रों के नीचे ध्यान की अवस्था में होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर की वास्तविक चेतना नेत्रों के ऊपर की स्थिति में निवास करती है। संत कहते हैं कि जब ध्यान नेत्रों के बीच स्थिर होता है, तब आत्मा धीरे धीरे स्थूल शरीर की पकड़ से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है और इसी माध्यम से साधक अपने भीतर के दिव्य अनुभवों को प्राप्त करता है। संगत जी, अब समझते हैं कारण। शरीर को यह शरीर स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भी अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली है और इसे समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह चेतना की अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में प्रकट होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे बीज के भीतर एक नन्हा पौधा छिपा होता है। वैसे ही कारण शरीर में हमारे समस्त कर्मों के बीज संचित रहते हैं। यह आत्मा की वह परत है जो हर जन्म, हर अनुभव और हर संस्कार को सहेजती है और उसी के आधार पर अगला शरीर, अगला जीवन और अगला अनुभव निर्धारित होता है। जैसे बीज में पूरे वृक्ष की संभावनाएं छिपी होती हैं, वैसे ही कारण शरीर में हमारे पूरे भविष्य की नींव निहित होती है। हमारे स्वभाव, आदतें और प्रवृत्तियां भी इसी के अनुसार निर्मित होती हैं। तीनों शरीरों में सबसे अंदर का आवरण कारण शरीर कहलाता है। यह आत्मा को ढकने वाला अवर्णनीय अनादि और अविद्या से परिपूर्ण आवरण है। यही स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का मूल कारण है। कारण शरीर अज्ञानता, अविद्या की प्रकृति का है, जिसे सत्य का ज्ञान नहीं है, और इसी आवरण के कारण आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाती। संगत जी, कारण शरीर भी आत्मा के साथ एक के बाद एक स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। गहन निद्रा की अवस्था में ही इसका वास्तविक अनुभव होता है। इस अवस्था में इंद्रियां और मन कार्यशील नहीं रहते, फिर भी अत्यंत सूक्ष्म रूप में यह शरीर आनंद में आत्मा के निकट मौजूद रहता है। इस अवस्था में आनंद ही आनंद है, क्योंकि यह आवरण आत्मा के सबसे पास है। परंतु यदि आप परम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं, तो इस शरीर का त्याग आवश्यक है, और यह त्याग समाधि की अवस्था से ही संभव है। जब आत्मा सहस्त्र दल कमल के शीर्ष तक पहुंचती है, तो वह सूक्ष्म शरीर को पीछे छोड़ देती है, और जब वह त्रिकुटी के शिखर पर पहुंचती है, तब कारण शरीर को भी त्याग देती है। तब आत्मा पहली बार शुद्ध, स्वतंत्र
और प्रकाशमय रूप में प्रकट होती है, बिना किसी परत के अनंत और निर्विकार। परंतु जब तक आत्मा इन तीनों शरीरों और उनसे जुड़े तीनों मनों के दायरे में रहती है, वह जन्म मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है। हर जन्म में आत्मा केवल शरीर बदलती है, स्वयं कभी नहीं मरती। शरीर नष्ट हो जाता है, पर आत्मा अमर रहती है। प्रत्येक नया शरीर उसी कर्म फल के अनुसार प्राप्त होता है जो हमने पिछले जन्मों में संचित किया है। संगत जी, सूक्ष्म और कारण शरीर की रचना सामूहिक चेतना से हुई है। यह अत्यंत उच्च कंपन वाले और प्रकाश से भरे होते हैं, पर अंततः इन्हें उसी चेतना में लौटना होता है जिससे यह उत्पन्न हुए हैं। इन शरीरों की शक्ति का स्रोत आत्मा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार मिटाता है, वैसे ही आत्मा अपने भीतर से इन सूक्ष्म और कारण शरीरों को शक्ति और प्रकाश देती है। यही कारण है कि साधना, भजन, सुमिरन और गुरु कृपा के माध्यम से जब आत्मा इन तीनों आवरणों से ऊपर उठती है, तब उसे शुद्ध चेतना और अनंत आनंद का अनुभव होता है। जब आत्मा इन तीनों शरीरों का त्याग करके मन और माया के दायरे से परे चली जाती है, वहां आत्म साक्षात्कार के द्वारा ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म साक्षात्कार होता है और आत्मा परम ब्रह्म में लीन हो जाती है। संगत जी, जैसा कहा गया है, जिसके पास चाबी हो वही तिजोरी खोल सकता है। इसी प्रकार सूक्ष्म और कारण शरीरों की अनुभूति, इन लोकों की यात्रा कोई कल्पना नहीं है। यह एक जीवंत सत्य है जिसे केवल ध्यान, सुमिरन, सेवा और सत्संग के माध्यम से जाना जा सकता है। जैसे स्कूल के क्लासरूम में जब लाइट बंद होती है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उसी तरह जब आत्मा की आंख जगती है तो वह सूक्ष्म और कारण लोकों को प्रत्यक्ष अनुभव करती है। इसलिए संगत जी, हमें अपनी चेतना को स्थूल शरीर से ऊपर उठाकर उस शक्ति को पहचानना है जो इन तीनों शरीरों के पीछे असली मालिक है। जब हम आत्मा को जान लेते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं, बल्कि यह परम सत्य तक पहुंचने की एक लंबी, गूढ़ और दिव्य यात्रा है। अब समय आ गया है कि हम केवल शरीर को ही मैं मानने की भूल से ऊपर उठे और उस असली मैं आत्मा को जाने जिसने इन तीनों शरीरों को धारण किया है। यही आत्मबोध की सच्ची शुरुआत है। संत कहते हैं, कोई भी शरीर कर्म के बिना नहीं मिलता और कोई भी कर्म शरीर के बिना नहीं होता। हर कर्म मन पर एक छाप छोड़ता है। ये जरूरी नहीं कि वह छाप हमारी स्मृति में उसी समय बनी रहे, परंतु वह चेतन या अचेतन रूप में कारण शरीर में अंकित हो जाती है और उचित समय पर पुनः प्रकट होती है। उदाहरण के लिए, कभी कभी हमें अचानक कोई पुराना अनुभव, कोई भावना या आदत बिना किसी स्पष्ट कारण के याद आ जाती है। यह सब कारण शरीर में छिपी कर्मों की स्मृतियां हैं जो अपने समय पर जागती हैं। संगत जी, इन तीनों शरीरों की परतें आत्मा को घेरे हुए हैं और जब तक हम इस बंधन को नहीं तोड़ते, हम परम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। आत्मा को इस चक्र से मुक्त कराने के लिए गुरु की कृपा, सुमिरन, सेवा और ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। संगत जी, इन आंतरिक लोकों और शरीरों की यात्रा की कुंजी ध्यान और सुमिरन है, जो हमें स्वेच्छा से पूर्ण जागरूकता के साथ अपनी चेतना को ऊपर उठाकर नेत्रों के मध्य केंद्र यानी त्रिकुटी तक पहुंचाने की क्षमता देती है। ध्यान और स्वप्न में एक मूलभूत अंतर है। स्वप्न अनैच्छिक होता है, हमारी चेतना अनजाने में नीचे उतर जाती है, जबकि ध्यान के माध्यम से सूक्ष्म कारण और आत्मिक लोकों की यात्रा पूरी तरह से ऐच्छिक यानी हमारे विवेक और अभ्यास में होती है। यह ध्यान ही हमारी चेतना को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करता है, जिससे हम उन अनदेखे लोकों का अनुभव कर सकते हैं जिन्हें अब तक केवल सत्संग और पुस्तकों में जाना गया है। बाबा जी कहते हैं कि ध्यान आत्मा का भोजन है, और जब आत्मा स्थूल शरीर की सीमाओं से ऊपर उठती है, सूक्ष्म और कारण शरीरों को पीछे छोड़ती है, तभी वह अपने असली घर आत्मिक लोक की ओर बढ़ती है। इसलिए हमें भी जीवन में ध्यान, सुमिरन, सेवा और संतों की संगति को महत्व देना होगा और इस अंतर यात्रा की तैयारी करनी होगी। संगत जी, जीवन में सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि जो मन हमें आत्मा तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है, वही सबसे बड़ी बाधा भी बन जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि मन यदि वश में हो जाए तो मित्र बन जाता है, यदि मन ने हमें वश में कर लिया तो वह शत्रु बन जाता है।
आज आत्मा की दिव्यता इसीलिए हमसे छिपी है क्योंकि मन ने उस पर पर्दा डाल रखा है। हम अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं से इतना जुड़ गए हैं कि उन्हें अपनी पहचान मान बैठते हैं, जबकि वास्तव में मन केवल एक उपकरण है और उसमें दिखाई देने वाली शक्ति, प्रकाश और बुद्धि आत्मा से आती है। जब आत्मा इस संसार में उतरी, तब उसे स्थूल, सूक्ष्म और कारण लोकों में कार्य करने के लिए मन को उपकरण की तरह साथ लेना पड़ा, और यह उपकरण इतना प्रभावशाली बन गया कि उसने आत्मा की सत्ता को ढक दिया। लेकिन संगत जी, यह स्थिति पूरी तरह बदली जा सकती है और इसका उपाय है ध्यान और सुमिरन। अभ्यास के माध्यम से हम मन को समझाते हैं, तू मेरी पहचान नहीं है, मैं आत्मा हूं, और धीरे धीरे मन हमारा मित्र बन जाता है। अक्सर साधकों के मन में यह धारणा बन जाती है कि मैं ध्यान नहीं कर सकता, मैं योग्य नहीं, मुझे नामदान नहीं मिलना चाहिए था। यह सब केवल मन की चालाकियां हैं जो हमें अपनी ही आत्मा से दूर रखती हैं। संत समझाते हैं कि सोच बदलकर हम आत्मा से जुड़ सकते हैं। यही सबसे बड़ी शक्ति है। यही दृष्टिकोण हमारी दिशा तय करता है। संगत जी, क्या हम अकेले इस यात्रा को तय कर सकते हैं? शायद नहीं। जैसे जंगल में बिना मार्गदर्शक के भटकने का डर रहता है, वैसे ही आत्मा की इस रहस्यमय यात्रा में भी कई मोड़, गड्ढे और भ्रम हैं। इसीलिए एक सजीव पूर्ण संत की आवश्यकता होती है, जो स्वयं आत्मिक लोकों का निवासी हो, जो मार्गदर्शन दे और हमें इन तीनों शरीरों, स्थूल, सूक्ष्म और कारण को छोड़कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप तक पहुंचने में सहायता करें। गुरु ही वह नाविक हैं जो आत्मा को इस संसार सागर से पार लगाते हैं, और उनके मार्गदर्शन में ही आत्मा धीरे धीरे मुक्त होकर अपने असली प्रकाशमय और अनंत स्वरूप में लौटती है। अब संगत जी, समय है कि हम अपने सबसे बड़े मित्र मन को सहयोगी बनाएं, दृष्टिकोण को सकारात्मक करें और गुरु कृपा के सहारे इस दिव्य यात्रा पर दृढ़ता से चलें। हमें मन की उन सूक्ष्म चालों को पहचानना होगा जो हमें हमारी असली पहचान से दूर रखती हैं। नकारात्मक विचारों और आत्महीनता को बाहर निकालना होगा और उनके स्थान पर आत्मविश्वास, सकारात्मकता और आत्मा के प्रति सजगता बैठानी होगी। ध्यान, सुमिरन और गुरु की कृपा से हम आत्मा को उसकी असली राह, नाम की राह पर मोड़ सकते हैं। आत्मा कोई साधारण तत्व नहीं है। यह परमात्मा के अनंत महासागर की अमर बूंद है। नष्ट नहीं हो सकती, ना मिटाई जा सकती है, और यही हमारी सच्ची पहचान है। महाराज जगत सिंह जी बताते हैं कि जब आत्मा अपने मूल स्थान सतनाम से नीचे आई, तो उसने मन के क्षेत्र में प्रवेश किया और धीरे धीरे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों की परतें ओढ़ ली, जिससे उसकी दिव्यता ढक गई और आत्मा यह तक भूल गई कि वह आत्मा है। अपने शरीर और विचारों को ही मैं समझ बैठी। लेकिन संगत जी, यदि आत्मा नीचे आई है तो वह ऊपर भी जा सकती है, और यही साधना का उद्देश्य है, उसे उसकी असली पहचान दिलाना। और पहली सीढ़ी है दृष्टिकोण को सुधारना। आज से हम कहें, मैं आत्मा हूं, अमर, शुद्ध, प्रकाशमय। मन मेरा सेवक है, मेरा स्वामी नहीं। मैं उस परम स्रोत की ओर लौटने के लिए तैयार हूं जहां से मैं उतरी थी। संगत जी, यही जीवन की सबसे सुंदर यात्रा है, अपने आप को फिर से जानने की और मालिक से मिलने की, और यही साधना का परम लक्ष्य है। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, ताकि हर साधक इन दिव्य अनुभवों और आत्मिक मार्ग को समझ सके। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी यह छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।